दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसमें अब सभी विषयों में क्या होंगे, 20-20 क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पी होंगे, बाकी जो 50 क्वेश्चन होगा वो लिख के देना होगा। तो आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछे कहाँ से जाएंगे, क्योंकि जो हमारा बुक है वो पुराने पैटर्न पे बना है, इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे नहीं दिए हुए हैं। तो हम इसे कहाँ से पढ़ते हैं, यानी एग्ज़ाम में कहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए हमने बहुत ही मेहनत करके आपके बुक में जितने क्वेश्चंस हैं उनके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को एक सीरीज़ में रखा है, जिसमें 1 से 15 जो आपके मैथ है उसके 1 से 15 जितने भी चैप्टर हैं उस सबके 10-10 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग रूप का है, यानी कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे 100%। अगर आप इस सीरीज़ का पूरा वीडियो देख लेते हैं और सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके मैथ में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपको पता है 30 नंबर जो स्कूल से दिया जाता है सेशनल मार्क्स, अगर इस तरह से आपको ये 20 मिल गए वो 30, तो इस तरह से आपका 50% फिक्स हो गया। बाकी 50% में आप जितने भी मार्क्स ला सकते हैं लाएं, इससे आप 80% से ऊपर मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है ये 7वां वीडियो है। इसके पहले के जो आपके 6 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन्हें भी देखिए। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर से अलग अलग 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है वो लेसन 2 है, जो कि बहुपद है। इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें एग्जाम में करना क्या है। सबसे पहले जब पेपर मिले तो पेपर को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को हमें पढ़ लेने हैं, उसके बाद एक एक करके बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमें पता इसको हमें OMR शीट जो कुछ इस प्रकार से होती है इसमें भरना होगा। इसको हमें कहीं भी लिखना नहीं होगा क्वेश्चन को कि हमने किस प्रकार से सॉल्व किया। तो हम वहाँ उसको सॉल्व कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो कॉपी हमें मिलेगी उसके लास्ट पेज जो होंगे वहाँ से 1-2 पेज लेकर के आप ऐसे रफ कार्य लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे रफ कार्य। उसके बाद यहीं पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और वहाँ पे OMR शीट में जो भी ऑप्शन उसका सही होगा इस तरह से OMR शीट में भरते जाएंगे। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो आपको पता है द्विघात बहुपद यानी जितने घात का बहुपद होगा शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। अगर त्रिघात होता तो शून्यांकों की संख्या कितनी होती, 3। द्विघात है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2। अगर एक घात बहुपद होता तो उसको हम उसके जो शून्यांक होते हैं वो 1 होते हैं। इस तरह से इसका बिना सॉल्व किए हमें पता है कि 2 होते हैं द्विघात बहुपद का। तो ये हमारा 7वां वीडियो है, इसलिए हम इसको 61 से लेकर के 70 तक के बीच में भरेंगे। और इसमें वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चन, यानी जो भी हमारा 15 लेसन है टोटल 150 क्वेश्चन को इस सीरीज में हम लाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहले का हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि आपको बता दें अगर आपने OMR शीट में कोई भी गलती कर दी, कोई भी इधर उधर कोई भी गोला दूसरा आपने अगर कलर कर दिया तो आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a और b हो तो ab का मान होगा। a × b इसको पढ़ेंगे। आपको पता है हर जगह क्या देता है, अल्फा × बीटा, इसलिए उसके स्थान पे अल्फा बीटा के स्थान पे यहाँ क्या दिया, a b। कुछ भी दे सकता है, x y दे सकता है, p q दे सकता है। तो ध्यान रखिए जब भी शून्यक दे यहाँ पे दिया b और a और b, तो इसको हम अल्फा ही बीटा समझेंगे, क्योंकि ये इसके शून्यक है a × b। तो आपको पता है शून्यांकों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फा × बीटा जो होता है वो क्या होता है, c/a। जो अल्फा × बीटा होता है c/a। तो यहाँ पे ए बी अल्फा के जगह दिया a × बीटा की जगह दिया b। तो ए बी का मान जो होगा, यहाँ से c का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो इसको हम लिख लेंगे 5, और a का मान दिया हुआ 1, तो इसका मान हमारा आ गया ab का मान 5। तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, OMR शीट में अच्छी तरह से भर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। आपको जो भी डाउट हो, जिस क्वेश्चन में जो डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो हमें पता है जो
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी। तो ये होता है द्विघात बहुपद। बट हमें पूछा क्या त्रिघात बहुपद, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है ax3। हमें पता है त्रिघात बहुपद यानी जिसमें जो अचर पद है चर पद है उसकी जो घातों की मैक्सिमम संख्या 3 होगी, तो ax3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये 0 नहीं होगा, ये प्लस डी। तो ये हमारा जो है यही क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। तो इसको हम लिख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है, ax3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम इस तरह से भर लेंगे OMR शीट में, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिए आप अच्छे से गोले को रंगिए, गोले में बाहर ना जाए। जैसे हमारा गलती हो गया तो इसको सावधानी से करें। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान होगा। ठीक है, ये 1/अल्फा और 1/बीटा का मान पूछा है इसमें। यहाँ पे प्लस होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व कर लेते हैं। 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, तो इसको एलसीएम लेंगे पहले, अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a बटे अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं -b/a और ये ऊपर चला जाएगा यानी a/c। तो a से a कट जाएगा तो हमारा है -b/c। अब हम मान रख लेते हैं, तो b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, b का मान है -5। तो यहाँ पे होगा माइनस और b के जगह पे -5 है बटे c का मान यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो c का मान हम 7 रख लेंगे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5/7। यही हमारा आंसर आया 5/7। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ये सही होगा। हाँ, यानी चौथे का ऑप्शन नंबर बी। हम इसको भर लेंगे OMR शीट में। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये सारे क्वेश्चन मिल सकें। चलिए अगला देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यह है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले हम इसका गुणा करते हैं, 6×3 18। अब इसको जब ये हमारा देखिए पूरे चिन्ह के साथ लेकर के चलते हैं, यानी यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसके साथ ही गुणा करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा यानी माइनस हुआ 6×3 18। यानी जब हमारा गुणांक जो है वो माइनस में आता है तो हम इनको घटा करके बीच वाली संख्या लाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये माइनस आता है तो बीच वाली संख्या लाने के लिए हम घटाते हैं, और जब ये प्लस आता है तो अब जोड़ते हैं। तो हमारा 18 माइनस आया तो हम घटा के लाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 9×2, 9 दूना 18, और 9 से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे 7 के जगह पे 9 - 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में तो -9x, माइनस का गुणा माइनस में प्लस 2x। इस तरह अगर आप कोष्टक में रख करके हल करते हैं तो आपका चिन्ह कहीं भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस तरह से। और उसके बाद -3, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें 3x, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे -3। उसके बाद यहाँ प्लस कॉमन है 2x -3। तो इस तरह से हमारा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 2x -3, और एक में कॉमन क्या मिल रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पे 3x + 1। इस तरह से ये हमारा इसका गुणनखंड का ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब शून्यक पूछता है तो इसके बराबर हम शून्य मान लेते हैं, यानी कि 2x -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x, 2x बराबर 3, यहाँ से x बराबर 3/2। और इसके बाद ये लिखेंगे हम 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से होगा 3x बराबर, ये प्लस है इस साइड जाएगा तो -1, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1/3। तो हम ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं कहाँ x 3/2 -1/3।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो हम पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए भर लेंगे कुछ इस प्रकार से, पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए। कक्षा 10 की पूरी तैयारी के लिए, यानी मैथ जो सब्जेक्ट है उसकी पूरी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम गुणनखंड पहले कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हम गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी, इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। तो इसको हो जाएगा एक बार ए एक्स प्लस अंडर रूट में 3 और उसके बाद एक बार x माइनस अंडर रूट में 3। तो इन दोनों का जब शून्य ज्ञात करते हैं तो हमें पता है इसके बराबर हम शून्य मान लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट में 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट में 3 और इसके बाद यहाँ से x माइनस अंडर रूट में 3 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3। तो यही दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे, यानी प्लस का इडम 3 और माइनस का इडम 3। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन में है माइनस कैडी में 3 और प्लस कैडी में 3। तो इसको इस प्रकार से रख लेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी, छठवें का ऑप्शन नंबर बी हम भर लेंगे इस तरह से। आगे हम बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से मैथ की कॉपी लिखते हैं वो वीडियो भी लेकर के आएंगे जल्द ही, तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सातवां, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, जब हमें कोई संख्या दिखेगी तो हम इसको मान लेंगे कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये कोई भी चर पद नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये भी एक बहुपद है। हम देखते हैं कहाँ पे, जब भी कोई जो चर पद है वो अंडर रूट में या बटे के रूप में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं, यहाँ पे x को क्या लिखा गया, अंडर रूट में, या x कहीं पे इस तरह से लिख दिया जाए, या कोई भी x या y जो भी चर पद है उसको ऐसे लिख दिया जाए 1/x, तो ये भी क्या होगा, ये कोई भी बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये सही होगा कि 3 अंडर रूट में x प्लस 2x प्लस 7 ये जो है बहुपद नहीं है। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर सी मान लेंगे सातवें का। तो चलिए इस प्रकार से सातवें का ऑप्शन नंबर सी। सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। रेखीय बहुपद आपको पता होगा, वे बहुपद जिनमें जो चर पद है उसकी घात केवल 1 हो, जैसे x हो, y हो, p हो, q हो, बस। इसके अलावा इसका कोई भी घात, यानी जो चर पद है उसका मैक्सिमम घात जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें x का 1 घात है, इसमें 2 है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। यही क्या कहलाता है, रेखीय बहुपद कहलाता है, जिसमें जो चर पद है उसका घात मैक्सिमम घात 1 हो। तो चलिए आठवें का ऑप्शन नंबर ए हम भर लेंगे। आठवें का इस तरह से ऑप्शन नंबर ए भर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नौवां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ईजी लग जाएगा अगर आपको फार्मूला याद है तो। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप कितना भी कोशिश करिए आप नहीं लगा सकते। तो मूलों का योगफल तथा जब गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद जो होता है उसका फार्मूला, द्विघात बहुपद, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा, यानी मूलों का योगफल दिया हुआ था 2, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -15। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो 9वें का ऑप्शन नंबर डी हम भर लेंगे।
9वें का ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं और सभी अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए आप सबकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। यदि px का एक गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो आपको पता है कि जो इसके गुणनखंड दिए होते हैं, इन्हीं को हम अगर इसके बराबर हम शून्य मान लें तो वही इसका शून्यक होता है। तो इसका जो दिया हुआ px का एक गुणनखंड ये कुछ इस प्रकार से है x+2, तो इसके बराबर अगर हम 0 मान लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा -2, यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए -2, तो ये इसका शून्यक होगा। इस तरह से हम इसको भी भर लेंगे। 7वें का ऑप्शन नंबर ए, 10वें का ऑप्शन नंबर ए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।